अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश। तो आज हम सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये है जी आपका 2023 का ही एक पेपर। इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं और इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन है अब आपके पास, यानी अब आपने अपने पेन से या बॉल पॉइंट से इसको अपनी शीट्स के ऊपर हल करना होता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया और यहाँ पे है सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन की ये 3 हेडिंग्स जो नज़र आ रही हैं, इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलेगा यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए कि ये MCQs के बाद आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ MCQs। और आगे सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 12 नंबर के, जो कि हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के। देन आगे से आपको 10 मार्क्स का मिलेगा प्लेस का पोर्शन। प्लेस ड्रामास को कहते हैं जो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। देन 4 क्वेश्चन आपने करने होंगे 6 में से पोएम्स में से। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस वाला 3 पोर्शन पे डिवाइडेड एक सब्जेक्टिव पोर्शन है। देन आगे से आपकी ग्रामेटिकल और एक सेक्शन 2 के नाम से आपको ये नीचे नज़र आ रहा है, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लेटर लिखें किसी को 10 नंबर का या आप एप्लीकेशन लिखें। तो इसमें चॉइस होती है, तो बच्चे पहले से ही पूरे साल में डिसाइड कर लेते हैं कि वो लेटर्स को कैरी करेंगे या एप्लीकेशंस को। तो ये वाला पूरी टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे डिस्कस करके आपको काम करवाता है या सीधा सीधा आपको अपनी मर्ज़ी का काम करवाता है। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 विल बी मॉरल स्टोरी। कि आप मॉरल स्टोरी लिखें, किसी भी मॉरल के ऊपर आपको 10 नंबर की एक स्टोरी लिखनी है। इसमें भी बुक्स बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करती हैं। बुक्स के अंदर टॉपिक्स बने होते हैं, एक ही टॉपिक होगा लेकिन उसकी जो राइटिंग है वो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती है। जैसे कि अगर एक क्लास में सभी बच्चे 10 on 10 वाली राइटिंग नहीं रखते या वो लिख नहीं सकते या इतना वो याद नहीं रख सकते, स्लो लर्नर्स होते हैं, लाइक और ना लाइक की बात नहीं है, कुछ कैटेगरीज होती हैं क्लासरूम के अंदर। इवन दो आई बिलीव कि अगर 20 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो 20 मेंटालिटीज़ या 20 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उस हिसाब से हमें अपना क्लासरूम कैरी करना पड़ता है। बुक्स की बात कर रही थी कि कुछ बुक्स में स्लो लर्नर्स के लिए भी एक स्टोरी लिखी होती है और वही स्टोरी किसी फास्ट लर्नर के लिए भी लिखी होती है जो कि ज़रा अच्छे लेवल पे लिखी होती है, उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। तो आप अपने बच्चों को देखते हुए उनको असाइन किया करें कि एक स्लो लर्नर जो इतना बर्डन नहीं ले सकता, उसको फेल करवाने से या करने से बेहतर है कि उसको आसान जो लैंग्वेज है या छोटी वाली चीज़ें हैं वो उसको याद ज़रूर करवाई जाएं। ये नहीं कह रही कि सिर्फ उसको क्वेश्चन आंसर्स और MCQs पे लगाया जाए। हमारे पास ये जो मॉरल स्टोरीज़ हैं इनके भी वर्जन मौजूद होते हैं, तो आपने इजी वर्जन जो है अपने स्लो लर्नर्स को करवा देना चाहिए। और अगर बच्चे खुद से सेल्फ़ प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, तो उनके लिए भी यही बात है कि अगर आप ख़ुद को समझते हैं कि आप ज़्यादा बर्डन कैरी नहीं कर सकते तो आप उसकी आसान वाली कर लें। मेन बात है कि आपका वो मॉरल पूरा होना चाहिए। सो मॉरल स्टोरी के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है। इसमें भी जी आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक मॉरल स्टोरी आपने लिखनी होती है। अप टू यू आपको कौन सी अच्छी वाली याद है। क्वेश्चन नंबर 7 जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसको स्टेंजा कहते हैं, यानी स्टेंजा लिखना होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे जो बच्चे समझ नहीं पाते, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब बच्चों को पता है कि एक पोइट्री पढ़ी है, उन्होंने ये 4 लाइनें पढ़ी हैं, इन 4 लाइनों का जी उन्होंने सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है। लेकिन अक्सर बच्चे पेपर में इस तरह करते हैं कि सिर्फ रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन को छोड़ देते हैं। अब उसकी वो लॉजिक क्या देते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ही पूछा गया था, यानी एक्सप्लेनेशन का लफ्ज़ हमें कहीं नज़र नहीं आया। तो उन बच्चों के लिए ये सबसे पहला जो वर्ड है एक्सप्लेन लिखा होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपने तीनों चीज़ें कैरी करनी हैं, रेफरेंस भी लिखेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट भी लिखेंगे और अच्छे से उन लाइनों को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे तशरीह करते हैं।
4 लाइनें हैं तो आपने उसको 12, 13, 14, 15 करके उसको एक्सप्लेन करना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, आपकी जो पूरी की पूरी पोएम है उसकी पूरी पोएम में जो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जो बातें हुई हैं वो सारी आप छोटी छोटी करके समरी सी बना के वो आप 3 से 4 लाइनों में कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है वो डबल होगा कॉन्टेक्स्ट की लेंथ से। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस सिर्फ 1 या 2 लाइन का है। ये पोइट्री यहाँ से ली गई है, यानी इस पोइम से ली गई है, ये लाइन इस पोइट्री से ली गई हैं, इस पोइम में से ली गई हैं, और इसका पोइट ये है। पोइट्री और पोइट का जो नाम है वो आपने कैपिटलाइज्ड लेटर्स में लिखना है। जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, बेसिक नॉलेज है। और दूसरी अगर बात की जाए कि उनको इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बात आप कर रहे हैं। तो रेफरेंस में आपने सिर्फ पोइट्री और पोइट का नाम लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या करना है, पूरी पोइम की बात बता देनी है शॉर्टर करके, 4 लाइनों तक मैक्सिमम। एक्सप्लेनेशन में जितनी सिर्फ ये लाइनें आपको नज़र आ रही होती है ना, ये सिर्फ इनकी बात करनी है। पूरी स्टोरी आपने उस पोइट्री की नहीं सुनानी, सिर्फ इन लाइनों को ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लिखा होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस। सिर्फ इन लाइनों को एक्सप्लेन करें विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब रेफरेंस भी सारा आपको आना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट भी। सो ये एक छोटी सी बात है जो बच्चे बहुत बुरी तरह फ्लॉप कर देते हैं कि एक्सप्लेनेशन लिखते ही नहीं। सो ऑब्वियसली फिर नंबर नहीं मिलते। सो नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन या पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1, यानी कि कोई भी जो आप शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे उनमें से एक पैराग्राफ उठा लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि इसको आप पंक्चुएट करें। अब पंक्चुएट करने में क्या है, ये आपको बिल्कुल फीका सा 1, 1.5, 2 लाइनों का एक एक्सट्रैक्ट नज़र आ रहा होता है। तो ये आपको आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपने फ़र्स्ट लेटर को अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करना है, एंड पे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कोलॉन, सेमी कोलॉन, सब कुछ जो भी आपको ये सिखाए जाते हैं ग्रामर में पार्ट्स जो पंक्चुएशन के पंक्चुएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क्स, ये सारे इनके ऊपर भी एक आप अगर आप लेक्चर उसका लेना चाहते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। बट यहाँ पे पंक्चुएट करना है, यानी कि इसमें जो भी आपको ख़राबी नज़र आ रही है आपने उसको ठीक करना है, यानी इसका मेकअप करना होता है इन 1.5 से 2 लाइनों का। नेक्स्ट है जी आपके ईडियम्स। ईडियम्स कहते हैं जी मुहावरों को, सॉरी पेयर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि हम पार्ट 1 करें, सॉरी। पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड बाज़-औक़ात सेम होता है या जिनका स्पेलिंग स्ट्रक्चर आपको सिमिलर नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही बहुत मुख्तलिफ मीनिंग, पूरी अलग उनकी कहानी होती है। सो हमने 7 to 8 हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे 7 है। 7 में से हमने कितने करने हैं, 5, जस्ट 5 आपने ये करने होते हैं और आपको 5 नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर आप इस पूरे पेयर का पूरा लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा। सो एल्यूजन है, डोज है, लायर एंड लॉयर है, मेडल है, सोल एंड सोल, टीम एंड टीम। अब देखें टीम की स्पेलिंग और टीम के अलग अलग हैं, लेकिन आपको पता है कि इनका डिफरेंट मीनिंग है। वाइन है, इसके स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनंसिएशन यानी कि इसके साउंड सेम है। सो इनको कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। इसमें 5 नंबर मिलेंगे आपको, पंक्चुएट करने के 5 नंबर मिलेंगे, स्टेंजा लिखने के 5 नंबर मिलेंगे और स्टोरी और एप्लीकेशन लिखने के 10-10 नंबर मिलेंगे आपको। पूरा पेपर करने के बाद ये आपको लास्ट पे एक पूरा ये छोटा सा पैराग्राफ नज़र आता है, इंग्लिश में लिखा होता है, और इसी इंग्लिश को आपने पढ़ा होता है अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में। यानी कि ये बच्चे समझते हैं कि जी पोइम में से आएगा, नहीं। फिर बच्चे कहते हैं कि क्या ये प्ले में से आएगा, ट्रांसलेशन जो है, नहीं। ये आती है हमारी, ये फर्स्ट जो हमारा पोर्शन था शॉर्ट स्टोरीज़, जिसको कहानी कहते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ की कोई भी 1-2 लाइन, 4 लाइनें, पैराग्राफिक बेसिकली आएगा ये वाला, और आपने उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। ये भी आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए दिया जाता है। सो इस तरह बच्चा पूरा फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज आते ही ग्रामेटिकली भी और लिटरेरी तौर पर भी, यानी ये जो इंग्लिश ए का पोर्शन है लिटरेचर कहलाता है। सो ये सारा उसका एक पूरा पैकेज बन जाता है, उसको लिखना आ जाता है, उसको अंडरस्टैंड करना आ जाता है,
और पेयर ऑफ वर्ड्स में उसको लॉजिक समझ आता है कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। सो इस तरह से ये जी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह आपका पूरा 100 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट सा बन जाता है। तो ये है हमारा पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस कि हमने इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी है, हमने इसमें पोइम्स पढ़नी है, हमने इसमें प्लेस को परफॉर्म करना है। प्लेस को पढ़ा नहीं जाता, इसको प्रॉपर परफॉर्मेंस दी जाती है, बच्चों को करैक्टर दिए जाते हैं। इसके बाद जी आपने मॉरल स्टोरीज़ पढ़नी होंगी, आपने इसके बाद एप्लीकेशंस या लेटर्स आपकी चॉइस है आपने पढ़ने होंगे। देन आपने पेयर ऑफ वर्ड्स को पढ़ना होगा। आपको पंक्चुएशन अच्छी सी आनी चाहिए कि कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ कॉमा लगता है। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रांसलेशन, कि इंग्लिश पढ़ के एक बच्चा क्या प्रॉपर उसको उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकता है या नहीं, प्रॉपर जैसे उसको पढ़ाया जाता है या जैसे उसके कॉम्प्रिहेंशन में आती है। सो ये सारा हमारा हो गया पार्ट 1 का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिलेबस।